गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 7th चैप्टर प्रिंटिंग या छपाई अभी इन दिनों चल रहा है। और जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट प्रिंटिंग यानी प्रत्यक्ष छपाई। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि छपाई का क्या इंट्रोडक्शन है, छपाई कैसी होती है और कितनी तरह की होती है, और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष छपाई डायरेक्ट प्रिंटिंग जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग और पेंटेड विद डिज़ाइन प्रिंटिंग एंड फ्लॉक प्रिंटिंग। कई प्रकार की ये प्रिंटिंग यानी कई प्रकार की छपाई होती है। पहली छपाई के बारे में हम पढ़ेंगे ठप्पा छपाई यानी ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग के वैसे भी हमने कई बार कपड़े देखे हुए हैं, चुन्नियाँ, साड़ियाँ, ब्लाउज, सूट्स, इवन चादरें, पर्दे, ये सब भी बनते हैं। तो हमें लगता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो किस प्रकार होती है, मशीन वगैरह से भी होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो हाथों से ही बनाई जाती है। और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ब्लॉक की ज़रूरत होती है। ब्लॉक मतलब ठप्पा, ठप्पे की ज़रूरत होती है। और जो ठप्पा होता है उस पर जो ठप्पा लकड़ी का ठप्पा होता है और वो शीशम या सागवान की लकड़ी का बना होता है। अधिकतर तो शीशम और सागवान की लकड़ी के ठप्पे बने होते हैं, लेकिन कई बार लिनोलियम या फिर नरम धातु के भी ठप्पे बनाए जाते हैं। और जो ठप्पे होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उन पर डिज़ाइन को बना दिया जाता है और उसको उभार दिया जाता है। जो डिज़ाइन इस पर होती है, अगर मोर बनाना है तो मोर का जो शेप है वो उभरा हुआ होगा, बाकी जो जगह है वो नीचे होगी, बाकी मोर जितना उभरा हुआ होगा। तो डिज़ाइन को उसके ऊपर उभार देते हैं और में जो लकड़ी के ब्लॉक्स हैं उनसे हाथ से छपाई होती है। और जो ब्लॉक के ऊपर डिज़ाइन होती है वो करीब आधा इंच की मोटाई होती है। उसकी जो डेप्थ होती है, मतलब कलर में डाल के और वापस निकालेंगे तो वो डेप्थ या मोटाई जो कह लो आप, जो उभारपन जो है वो आधा इंच का होता है करीब। और ब्लॉक का जो सेट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी डिज़ाइन क्या है और हम कलर कितने यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ होंगे, और अगर कम कलर है और डिज़ाइन थोड़ी इंट्रिकेट और थोड़ी बड़ी है तो भी ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। तो डिज़ाइन और कलर पे ब्लॉक के सेट, ब्लॉक जो ठप्पे के सेट होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ठप्पा यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं हम बूटा। अगर 2 ठप्पे यूज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं दुग्गा, और 3 ठप्पे यूज़ होते हैं तो तिग्गा, 4 होते हैं तो चौगा, और अगर 5 ठप्पे 5 ब्लॉक्स यूज़ होते हैं तो उसको पांचा बोलते हैं। ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ये बहुत ही सरल तरीके से होती है, ये सस्ती भी पड़ती है और ये घरों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इससे प्रिंटिंग की जाती है तो जो कलर होते हैं वो इसमें केमिकल कलर्स यूज़ करते हैं, रासायनिक रंगों को घोल करके और उसका सॉल्यूशन यानी घोल बनाया जाता है। और इसमें जब कपड़े पर प्रिंटिंग करते हैं तब सबसे पहले ट्रे लेंगे, फिर थोड़ी सी डीप ट्रे, बहुत छिछली भी नहीं और बहुत गहरी भी नहीं, थोड़ी सी मतलब 3 इंच जितनी सी डेप्थ। तो सबसे पहले हम ट्रे ले लेंगे, लोहे की ट्रे। उसके बाद में उसमें पैड रखेंगे। पैड मतलब या तो बोरे, टाट का जो बोरा होता है या तो उसको, या स्पंज को, वो उसको पैड बना देंगे। और उस पैड को बनाने के बाद में जो हमने केमिकल का घोल बनाया है, केमिकल रंगों का, रासायनिक रंगों का घोल बनाया है, गाढ़ा सा घोल, वो इस पैड में डाल देंगे। उन पैड्स को पूरा रंग से भिगो देंगे। उसके बाद में एक टेबल लेंगे, टेबल पे मोटा कपड़ा बिछाएंगे, मोटे कपड़े के ऊपर जो हमको छपाई करनी है वो कपड़ा
बिछा देंगे, छपाई करने वाला वस्त्र बिछा देंगे। फिर जब छपाई करते हैं तो एक एंड से चालू करते हैं और छपाते छपाते और पूरे दूसरे एंड तक हम छाप देते हैं। एक बड़ा नहीं होता है, छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तो एक ब्लॉक रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब उसी ब्लॉक को बार बार में 10 बार रखा तो इतनी लंबाई का पूरे मोर जो है वो बन जाते हैं। तो टेबल पे मोटा कपड़ा बिछाते हैं, मोटे कपड़े के ऊपर एक प्रिंटिंग वाला कपड़ा जिस पर हमको प्रिंटिंग करनी है और एक एंड से दूसरे एंड तक प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन का ब्लॉक होता है, जैसे मोर बना हुआ है, ये ब्लॉक है और इसके ऊपर उभरा हुआ मोर है, तो डिज़ाइन का जो ब्लॉक है उसको रंग, जो एक ट्रे बनाई है और ट्रे में एक पैड रख के और रंग डाला है, तो ट्रे में जो रंग भरा हुआ है उस पैड पर रख के थोड़ा दबाएंगे, दबा के वो रंग में भर जाएगा। फिर उसको उठाकर वापस से जो साफ वाला वस्त्र है, जो टेबल है, टेबल पे मोटा कपड़ा है, फिर जो प्रिंटिंग वाला कपड़ा, तो उस सफ़ेद या जो भी प्लेन कपड़ा है उस पर वो जो हमने रंग वाले पैड से ठप्पा भिगो के लाए हैं वो हम उस पर रखेंगे। फिर थोड़ा उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे और प्रेस करने से, दबाने से डिज़ाइन छप जाती है। अब अगर ऐसा है कि 2 या 3 रंग हैं, मान लो हमने मोर बनाया है तो मोर का जो आउटलाइन है वो कुछ और है, अंदर कुछ और कलर है, तो आउटलाइन वाला जो है पहले ठप्पे चलेंगे सारे, फिर उनको सुखा देंगे। उसके बाद में वापस से जो अंदर अगर एक कलर है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वाला ठप्पा चलेगा, फिर उसको सुखा देंगे। फिर अगर उसमें रेड कलर है या पिंक कलर है, जो भी, तो एक एक रंग लगाते जाएंगे और उसको सुखाते जाएंगे और पहले वाले को सुखाने के बाद में दूसरे रंग से छपाई होती है। और जब पूरी छपाई हो जाए तो कपड़े को, जो छपा हुआ वस्त्र है, उसको 12 से 24 घंटे के लिए हम सूखने के लिए रख देते हैं। फिर जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तो कलक और भाप लगाकर वो जो रंग लगा है और जो प्रिंटिंग हुई है उसको बिल्कुल पक्का कर देते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग यानी ठप्पा छपाई कंप्लीट होती है। दूसरी तरह की होती है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है उसमें स्क्रीन बनानी पड़ती है। तो स्क्रीन बनाने के लिए एक लकड़ी का फ्रेम होता है, लकड़ी के फ्रेम के अंदर एक रेशम के समान बिल्कुल पतला एक वस्त्र होता है, वैसी पतली मजबूत जाली लगा दी जाती है। लकड़ी का फ्रेम बना के और अंदर बिल्कुल मजबूत जाली उसमें फिट कर देते हैं। फिर स्क्रीन में जो डिज़ाइन बनानी है तो डिज़ाइन के अंदर वाला भाग, जैसे एक स्क्रीन बनाई, लकड़ी का फ्रेम है, फिर स्क्रीन लगा दी वो पतली सी महीन सी, तो जो डिज़ाइन के, अगर मोर बनाया है तो डिज़ाइन के अंदर वाला जो भाग है वो तो हम रिक्त कर देंगे, मतलब मोर है तो वो रिक्त रहने देंगे। बाकी जो उसके चारों तरफ की जगह है वहाँ हम वाटर प्रूफ वार्निश लगा देते हैं। वाटरप्रूफ वार्निश लगाने से क्या है, जब रंग में भिगोएंगे तो वाटरप्रूफ वाले पे रंग नहीं लगेगा और सिर्फ जो खाली जगह थी मोर वाली जो डिज़ाइन या जो भी है पान पत्ते वाली, तो उसी पे रंग चढ़ेगा। तो स्क्रीन जो फ्रेम है, फ्रेम में जो स्क्रीन है, स्क्रीन में जो डिज़ाइन बनाई है, तो डिज़ाइन का अंदर अंदर वाला भाग छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे और उसके चारों तरफ जो जगह है उस पर हम वार्निश यानी वाटरप्रूफ वार्निश लगा देते हैं, जिसमें उसमें पानी का रंग अंदर पियर्स नहीं करता, पानी का रंग उसमें अंदर नहीं घुसेगा तो रंग भी नहीं चढ़ेगा। फिर इसको करने के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग को करने के लिए एक बड़ी टेबल लगाते हैं। टेबल के ऊपर एक गद्दा, छोटा सा पतला सा, या फिर पैड कह लो, तो उस पर पैड या फिर गद्दा बिछाएंगे। पैडिंग के लिए एक मोटा नमदा बिछाते हैं, कालीन जैसा होता है ना, कंबल जैसा, कंबल या नमदा, तो वह कंबल या नमदा बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर मोटी चद्दर, सूती चद्दर बिछाएंगे और उसके बाद में जो वस्त्र जिस पर कि हम प्रिंटिंग कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल खींच कर और फैला देंगे। तो ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हुई। फिर जो एक भाग है, मतलब जैसे पूरी टेबल है तो एक भाग जितने पे स्क्रीन आ रही है उतना ही करेंगे, तो एक भाग पे स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन रख के और उस पर कलर कर देंगे।
और जो जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर दूसरे भाग पे, फिर तीसरे भाग पे, फिर चौथे, ऐसे हम पूरी स्क्रीन रखते जाएंगे और रंग भरते जाएंगे। लेकिन अगर एक ही डिज़ाइन में 2 रंग हैं तो पहले एक स्क्रीन रखी और सब पे एक 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 रखते गए। फिर जो दूसरी डिज़ाइन है कि मतलब अगर मोर इतना था वो खाली है, लेकिन अब इतने से ही मोर को खाली रखना है तो बाकी जगह भी हम पेंट कर देंगे। तो इस तरह से दूसरे कलर के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। और फिर दूसरे रंग पे जब पूरा हो जाएगा तो उसकी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आजकल हम मशीनों से भी स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, उसमें स्क्रीन्स बनी हुई होती है और वो बहुत ही जल्दी और सस्ता, मतलब कुछ मिनटों में ही कई मीटर वस्त्र पर स्क्रीन प्रिंटिंग छप जाती है। और अधिकतर स्क्रीन प्रिंटिंग थोड़े महीन और पतले वस्त्रों पर ज़्यादा की जाती है, जैसे रेयॉन, क्रेप, ड्रेस मटेरियल्स, इन सब पे स्क्रीन प्रिंटिंग ज़्यादा करते हैं। हालांकि चादर और पर्दे इन पर भी की जाती है, लेकिन पतले कपड़ों पे ज़्यादा अच्छी स्क्रीन प्रिंटिंग उभर कर आती है। तीसरी तरह की जो प्रत्यक्ष छपाई है, डायरेक्ट प्रिंटिंग है, वो है स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल काटते थे ना पहले, जैसे हाथी का स्टेंसिल काट लिया, या जैसे अपन को नाम लिखना है ए, तो मतलब एक कपड़ा वो लिया और ए जो है वो 2 बार लिखा और ए वाला जो भाग है वो कटिंग कर लिया और उसमें रंग भर दिया। तो बाकी जैसे स्केल होता है तो स्केल में भी कटिंग की हुई होती है, ए बी सी, तो ए में रंग भरा तो ए हो गया, बी में रंग भरा तो बी बन गया। तो ऐसे स्टेंसिल प्रिंटिंग भी होती है। स्टेंसिल्स बनाने के लिए या तो मोम का चिकना कागज या गत्ता या नरम धातु की प्लेट, कुछ भी हम यूज़ करते हैं, उन पर हम डिज़ाइन बना देते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद में एक भाग जिसमें रंग भरना है वो कट कर देते हैं। कट करके और कपड़े पर रखा और कलर कर दिया, मतलब या तो ब्रश के द्वारा या स्प्रे पेंटिंग जो होती है ना, स्प्रे पेंट जो होता है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। अगर 2 कलर हैं तो पहले एक भाग कट किया और उस पर कलर कर दिया और उसके बाद में दूसरा भाग भी हम कट करके दूसरा रंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो खुला हुआ भाग है उसी पर ही जो कलर है, मतलब जो स्टेंसिल जो भाग खुला हुआ है उसी पर ही ये रंग आएगा। और ये हम हाथ से प्रिंटिंग कर सकते हैं और स्टेंसिल प्रिंटिंग हम मशीन से भी कर सकते हैं। तो जो मशीन होती है उसमें रोलर होते हैं और रोलर जो है वो खोखले होते हैं, खोखले बेलनाकार रोलर होते हैं। उन रोलर्स के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो जो डिज़ाइन है, जैसे मोर है, तारा है या कोई फूल है, तो वो जो डिज़ाइन वाला भाग है उसको डिज़ाइन करके खोद लेते हैं, उसको हटा देते हैं, वो पार्ट, उसका डिज़ाइन वाला पार्ट हटा देते हैं। हटाने के बाद में छपाई के लिए ये खोखला बेलनाकार रोलर है, तो खोखला है तो अंदर इसमें रंग भर देते हैं और फिर जब वो रोलर चलता है तो जो कलर अंदर आ रहा है और जो डिज़ाइन की जगह है वहाँ से कलर निकलता है खुले स्थान से और रंग बाहर आकर वस्त्र पे चिपक जाता है। जैसे स्टेंसिल प्रिंटिंग में हुआ कि खुले स्थान पर ही बाहर रंग आके चिपकता है, इसमें भी रोलर में जो डिज़ाइन का भाग कट है उसी में से ही कलर आएगा और वो जो डिज़ाइन कटा हुआ है वो डिज़ाइन छप जाएगा वस्त्र पर और उसके बाद में हम उस वस्त्र को सुखा लेते हैं और वो स्टेंसिल प्रिंटिंग बन जाती है। चौथी तरह की जो डायरेक्ट प्रिंटिंग है वो है बेलन छपाई, यानी डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग। डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग में एक 3 इसमें रोलर होते हैं। पहला रोलर है लोहे का एक सिलेंडर। लोहे के सिलेंडर के चारों तरफ कंबल चिपका हुआ है। कंबल चिपकने के बाद में एक मोटी चादर लगा देते हैं। फिर चादर के ऊपर एक वस्त्र जिस पर कि हमको प्रिंटिंग करनी है, मतलब रोलर है, रोलर पे पहले कंबल, फिर मोटी चादर और फिर प्रिंटिंग वाला हमारा कपड़ा। और उसके बाद में एक दूसरा सिलेंडर होता है जो तांबे का बना हुआ है, उस पर हम डिज़ाइन बना के और खोद लेते हैं, मतलब कट हो जाती है डिज़ाइन, उसको काट लेते हैं। और जो तीसरा वाला रोलर होता है वो पानी में डूबा हुआ है, मतलब रंग में डूबा हुआ है। तो जब ये रोलर चलते हैं तो तीसरा वाला जो रंग वाला है वो रंग लेके सेकंड में फेंकता है और सेकंड वाला जो है उसमें डिज़ाइन कट है, तो जहाँ जहाँ कट है डिज़ाइन वहाँ से रंग निकलता है और कपड़े पर सीधा आ जाता है।
अगर मान लो 2 रंग करने हैं तो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। और जब वस्त्र घूमता है तो घूमते में जो डिज़ाइन है वो चिपकती जाती है सफ़ेद वाले कपड़े पे, जो सबसे पहले कंबल, फिर मोटी चादर और फिर कपड़ा उस पर। और अगर एक्स्ट्रा रंग आ भी जाता है तो हमारे जो छपाई वाला वस्त्र है उसके पीछे एक मोटी चादर है वो अवशोषित कर लेती है, उसके पीछे भी एक कंबल है वो और अवशोषित कर लेता है, तो डिज़ाइन फैलती नहीं है। और इस प्रकार डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग यानी बेलन छपाई हो जाती है। उससे नेक्स्ट है 5वीं द्विपक्षी या दोहरी रोलर छपाई, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब ये है कि वस्त्र के दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी, वस्त्र के दोनों तरफ एक सी छपाई होती है और दोनों तरफ से हम उस कपड़े को काम में ले सकते हैं। छठे तरह का होता है रंगीन छोटे छोटे रेशे की छपाई यानी फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वो सूती, रेयॉन, ऊनी, ये सब जो छोटे छोटे तंतु होते हैं इनको हम कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद में इसमें वस्त्र पर चिपकाया जाता है। मतलब जिस वस्त्र पर हमको प्रिंटिंग करनी है उसमें जो डिज़ाइन है वहाँ हम गोंद लगा देते हैं, रेजिन पदार्थ लगा देते हैं। रेजिन पदार्थ लगाने के बाद वो सूखे उससे पहले ये जो कलर किए हैं हमने, सूती, रेयॉन, ऊनी तंतु, ये कलरफुल हैं, उनको उस पर बुरका दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ रेजिन है वहाँ वहाँ वो चिपक जाते हैं। फिर उनको थोड़ा सा दबाकर चिपकाया जाता है और सुखा लिया जाता है, तो वो वस्त्र पर चिपके हुए तंतु दिखाई देते हैं, वेलवेट समान कपड़ा दिखाई देता है। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा भी फ्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट है पेंटिंग वाली छपाई यानी पेंटेड डिज़ाइन प्रिंटिंग। पेंटेड डिज़ाइन प्रिंटिंग अधिकतर सिल्क के वस्त्रों पर की जाती है और इसमें जो डिज़ाइन की छपाई होती है, डिज़ाइन की छपाई हम मोम के द्वारा वस्त्र पर कर देते हैं। मोम के द्वारा डिज़ाइन के ऊपर बनाने के बाद ब्रश से जो मोम मिले हुए रंग हैं वो भी उसमें भर देंगे, और अगर कोई जगह खाली है तो ऑयल पेंट के द्वारा पूरी करते हैं। तो ये वाली जो पेंटेड डिज़ाइन है ये चूँकि हाथों से बनती है तो ये बहुत ही महंगे वस्त्र बनते हैं। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो प्रिंटिंग चैप्टर में से ही पहला पार्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग 2 तरह की है ना, एक डायरेक्ट प्रिंटिंग, एक अवरोधक प्रिंटिंग, रेजिस्ट प्रिंटिंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट प्रिंटिंग यानी प्रत्यक्ष छपाई। प्रत्यक्ष छपाई कई तरह की होती है। ठप्पे से हम छाप सकते हैं, ठप्पे में डिज़ाइन उभरी हुई होती है, रंग में डुबो के और कपड़े पर छापते हैं। या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं कि लकड़ी का स्क्रीन बनाया, एक बिल्कुल पतली पतली सी स्क्रीन, और जो डिज़ाइन रखनी है वो तो खुली छोड़ देंगे, जो नहीं रखनी है उसको हम वाटरप्रूफ वार्निश कर देते हैं, फिर कलर करते हैं तो स्क्रीन बन जाती है। स्टेंसिल में हम स्टेंसिल वो भाग काट लेते हैं जिसमें पेंट भरना है और फिर हम उसको या तो ब्रश के द्वारा या फिर स्प्रे पेंट के द्वारा उसमें भर देते हैं। उसी तरह से बेलन छपाई होती है यानी डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग। इसमें एक लोहे का रोलर है, उस पर कंबल लगा हुआ है, सूती चादर लगी हुई है और फिर वस्त्र लगा है। तो जो तीनों चीज एक ही लोहे के रोलर पे है। दूसरा रोलर जो है वो एक तांबे का रोलर है, उस पर डिज़ाइन बनी हुई है, वो कट करी हुई है, और तीसरा रोलर रंग के टब में है। तो जब तीसरा रोलर घूमता है तो रंग को दूसरे में भेजता है। तो दूसरा रोलर जो तांबे वाला है, डिज़ाइन वाला, वो अपनी डिज़ाइन को निकाल के जो पहला रोलर है जिस पर वस्त्र चिपका हुआ है उसको भेज देता है और वो डिज़ाइन उस पर छप जाती है। बाय द वे एक्स्ट्रा कलर आ गया तो उस वस्त्र के पीछे मोटी चादर है और उसके पीछे भी कंबल है, तो सारा एक्स्ट्रा कलर वहाँ अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिज़ाइन हमारी नीट एंड क्लीन बन जाती है। ये बेलन छपाई हो गई। फिर द्विपक्षी या दोहरी रोलर, मतलब दोनों तरफ, कपड़े के दोनों तरफ सेम डिज़ाइन, कहीं से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्लॉक प्रिंटिंग, मतलब कोई भी एक कपड़ा है तो उस पर सूती, रेयॉन, ऊनी छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको रंग करके रख लिया। फिर जिस पर पेंटिंग कर रहे हैं उस पर जैसे गोंद जैसी एक चीज़ होती है, रेजिन पदार्थ, वो हम उस पर चिपका देते हैं। कहाँ चिपकाएंगे? मान लो मोर बनाना है तो मोर के डिज़ाइन करके और वहाँ रेजिन गोंद चिपका दिया, बाकी जगह नहीं चिपकाया।
फिर ये जो तंतु है सूती रेयॉन जो कलरफुल, ये उस पर बुरका देते हैं। तो जहाँ मोर की डिज़ाइन है वहाँ वो फ्लॉप चिपके हुए रहते हैं, बाकी जगह नहीं रहते। तो ये वेलवेट जैसा कपड़ा दिखाई देता है। और पेंटिंग वाली जो है छपाई, इसमें हम मोम जो होता है उससे हम सिल्क के कपड़े पे कर सकते हैं, रंग भर के और मोम से डिज़ाइन बना देते हैं, और अगर कहीं रह जाती है तो ऑयल पेंट से भी उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष छपाई यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग के बारे में था। नेक्स्ट टर्न पे हम अवरोधक छपाई यानी रेजिस्ट प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।